मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लियरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है इनको। इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से।
ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वो आपकी तरफ आए थे वो चीजें उन्हें मिली नहीं प्रॉपर। जैसा वो चाहते थे वो उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इन्वॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वो पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किए कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वो डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए ऑन पोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धूंधकारा है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धूंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहाँ पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है आपको लेकर। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वो चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब ये चीजें हुई हैं तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वो रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए। यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक किया आपको। चाहे वो किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आ जाती है सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती है
कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वो पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता ये पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाती थी कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई है वो राज खुल कर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है मुखौटा ओढ़कर रहता है। असल में ये है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे बच्चे, तुम अब भी मुझे हृदय से याद कर रहे थे ना? मेरे बच्चे, तुम्हारी दिल की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है। मैं लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैंने एक रूपरेखा तैयारी कर ली है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपनी माता रानी पर विश्वास रखो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि, तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दिया केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिली है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानती हूं तुम भी यही चाहते हो, इसलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो समाज में, तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफलता मिल रही है, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें यह भय सता रहा है कि शायद उनके वह सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सजाए बैठे हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदा भी नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगी, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल हैं। वह उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वह सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी,
तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों